रुख करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी पल पल की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस वक्त जो मुंबई से हमारे पास आ रही है उसे बताना आपको जरूरी हो गया है। सुशांत केस में अब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करने की पूरी तैयारी सीबीआई ने कर ली है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने समन जारी किया है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके पिता को भी समन किया गया है, यानी रिया चक्रवर्ती के पिता से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। तो रिया चक्रवर्ती, जिनको मुख्य आरोपी मानकर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, और इस वक्त निश्चित तौर पर सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये पता लगाना है कि ये आत्महत्या का ही मामला है या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। ये जो तमाम थियरीज दी जा रही हैं, उन थियरीज के मद्देनजर ये सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के सामने है कि पहले वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे जांच किसकी करनी है, आत्महत्या की या हत्या की। और इस वक्त इस केस से जुड़ी हुई 20 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 20 तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सीबीआई की जांच इस वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब रिया से पूछताछ होगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई छत से वीडियोग्राफी कर रही है। सुशांत के घर सीबीआई है। पिठानी को किस तरह से छत पर ले गई, क्योंकि क्राइम सीन को रिक्रिएट जब किया गया तो बहुत सारे सवालों का जन्म हुआ। पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया है सीबीआई की टीम ने। कल से आज तक सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ रही है, इन 20 तस्वीरों के जरिए टीवी9 भारतवर्ष पर आप देखिए। आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से सीबीआई की जांच इस वक्त आगे बढ़ रही है। वहीं सुशांत को श्रद्धांजलि देने का दौर भी लगातार जारी है। सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो कि मौजूद हैं, वो लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा। वहीं सुशांत के घर में पुलिस, छत पर सीबीआई की टीम, घर की वीडियोग्राफी, सीबीआई के साथ मुंबई पुलिस, घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अश्विनी पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो लगातार सीबीआई जांच को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे जुड़ी ताजा अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले उसके बाद जाऊंगा मुंबई। आप बताइए, सीबीआई ने रिया के फादर को समन कर दिया है। आज इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है? जी बिल्कुल समीर, देखिए मैं इस वक्त मुंबई में डीआरडीओ दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त सीबीआई की टीम ठहरी है और यहीं पर जो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज है उनको एक बार फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज रिया चक्रवर्ती और उसके पिता को सम्मन जारी किया गया है, लेकिन उधर रिया के जो एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई सम्मन अभी तक रिसीव नहीं किया गया, यानी कि सम्मन जारी किया गया है लेकिन उनकी तरफ से कोई रिसीव नहीं किया गया। तो इसमें टेक्निकल एक्सपेक्ट ये हो सकता है कि उनके रिसीव करने के पीछे जो वजह है वो एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है। तो फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ संभव हो सकती है। अगर वो यहाँ आती है तो उसके लेकर भी सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कई तमाम सवालों की फहरिस्त यहाँ पर तैयार है सीबीआई के पास। उससे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार 8 जून को रिया चक्रवर्ती क्यों सुशांत सिंह राजपूत को अचानक से छोड़कर गई, उससे पहले उन दोनों के रिश्तों में क्यों खटास पड़ी, इसके अलावा क्यों उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जो मोबाइल नंबर था वो ब्लॉक किया। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो शुरुआती तफ्तीश में रिया चक्रवर्ती अगर आ जाती हैं तो उनसे पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी उनसे लेने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहे आप जितेंद्र हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त मुंबई में मौजूद है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर पूछताछ हो रही है इस केस से जुड़े तमाम लोगों से, वहीं पर वो मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, जरा ये बताइए कि अब तक इस केस में रिया चक्रवर्ती का रोल क्या नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस से कई दौर की पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती से। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर चुकी है। जो पैसों का लेन देन हुआ था, जो शक है वो किस तरह से गहराता जा रहा है रिया चक्रवर्ती पर, इसके बारे में जरा तफसील से बताएं हमारे दर्शकों को।
समीर, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इस पूरे केस की अहम कड़ी है, क्योंकि रिया जो है वही सुशांत के सबसे करीब थी और लगातार कहा जा रहा है कि रिया जो है वो सुशांत का इलाज करा रही थी। सुशांत डिप्रेशन में थे, पैसों का लेन देन, इसी के साथ साथ मानसिक तौर पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सुशांत के साथ जुड़ी थी। और न सिर्फ रिया बल्कि रिया का परिवार, चाहे वो फिर रिया के पिता हो इंद्रजीत या फिर उनके भाई हो शौविक या उनकी माँ, सब लोग सुशांत के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे। और यही कारण है कि लगातार सुशांत का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि रिया और रिया का परिवार, इन दोनों ने मिलकर सुशांत को उनके परिवार से अलग किया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम रिया के घर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर समन का, सीबीआई की ओर से जो समन भेजा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग होगी, ज़रूर होगी। अभी तक सीबीआई जो है वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और इसी के साथ साथ दीपेश सावंत की, उन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आज फिर से सभी को बुलाया गया है और चौथे दिन भी पूछताछ के बाद सीबीआई ने एक क्वेश्चनर तैयार किया है। इनके बयानों के आधार पर रिया के लिए सवालों का एक चिट्ठा जो है वो तैयार किया गया है और ये देखना होगा कि रिया उन सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्दी एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर आप देख सकते हैं सीबीआई यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, तो वहां भी कहीं ना कहीं फंसी है। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, बने रहे आप हमारे साथ। तो अभी तक सम्मन जो है वो मिला नहीं है, ये एक बड़ी अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। सुशांत केस में वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और सीबीआई ने पूछा है, ये पूछताछ शुरू हो चुकी है कि किस कमरे को सुशांत ने बुक किया था, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि यहां पर 2 महीने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती रुके थे। क्या सुशांत कभी मानसिक तौर पर बीमार दिखे, ये भी सीबीआई ने पूछा है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर से सीबीआई की पूछताछ इस वक्त चल रही है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, और क्या अपडेट, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद सीबीआई को क्या कुछ और जानकारियां हाथ लगी हैं क्या? जी, सबसे पहले मैं बता दूं, वाटरस्टोन रिजॉर्ट के बाहर हूं मैं। करीब 10:15 बजे यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और तब से लगातार जो तमाम सवाल हैं वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत सिंह के रुकने को लेकर, वो सारे सवालों का जवाब इस वक्त जो मैनेजर है उनसे लिया जा रहा है। यहाँ करीब 2 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती रुके हुए थे। यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग मोहन जोशी द्वारा कराई गई थी। सीबीआई यही जानना चाहती है कि वो कितने बार यहाँ पर आए। हालांकि मोहन जोशी से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ किया था कि वो सिर्फ 2 बार गए थे। पहली बार जब उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग की थी उसके अगले ही दिन रिया चक्रवर्ती का मोहन जोशी को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सुशांत काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद हंसा है। ये जानकारी रिया चक्रवर्ती द्वारा मोहन जोशी को दी गई और दोबारा उन्हें यहाँ पर बुलाया गया। इसके बाद मोहन चक्रवर्ती दोबारा भी यहाँ पर आए, उन्होंने वापस स्पिरिचुअल हीलिंग की। लेकिन ये सारी बातें मोहन जोशी के तरफ से हमें पता चली थी, लेकिन सीबीआई अब मैनेजर से जानना चाहती है क्या ये सारी जानकारी जो है रिजॉर्ट के लोगों को थी कि यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल हीलर आ रहा है। साथ ही स्पिरिचुअल हीलर के अलावा क्या कोई पंडित, तांत्रिक, इस तरह का कोई व्यक्ति भी आया था और कब तक रुका हुआ था, कितने दिन सुशांत सिंह यहाँ थे, उनका हाव भाव क्या था, ये तमाम जानकारी वाटर रिजॉर्ट के जो मैनेजर हैं उनसे ली जा रही है। जल्द ही चलिए, शुक्रिया अश्विनी पांडे, हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर और जितेंद्र शर्मा, ये 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं और लगातार इनके जरिए जो ताजा अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को आगे भी देते रहेंगे। तो लगातार चौथे दिन सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया गया है, रिया के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, रिया के सीए और पूर्व मैनेजर से भी पूछताछ होगी। पूरी पड़ताल कर रही है सीबीआई। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती को भी बुलाया गया है। नीरज कुक डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा हुआ है, उससे इस वक्त पूछताछ चल रही है, क्योंकि जो घर में मौजूद 4 लोग थे जब सुशांत की मौत हुई, उन चारों के बयानात जो है वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसलिए सीबीआई को शक और ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ चल रही है, जो कि सुशांत का दोस्त था और घटना के वक्त उनके फ्लैट पर मौजूद था। सीबीआई रिया, नीरज, सिद्धार्थ, दीपेश को आमने सामने बिठाकर भी सवाल करेगी। तो कुल मिलाकर ये अब तक का अपडेट है और लगातार इस केस से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।